चलें, बाकी तो जब 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 ज्वाइन होंगे फिर हो जाएंगे। हम शुरू करते हैं क्लास को। तो आज जी की जी। हमारी जो क्लास है जी वो है क्लास 6। ठीक है। आज से हमारी शॉपिफाई की क्लासेस शुरू हो रही हैं। जिन्होंने पिछली नहीं देखी वो पिछली देख लें, फिर ये देखें। अच्छा जी। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम करेंगे सेटिंग अप शॉपिफाई स्टोर। हम आज के क्लास में शॉपिफाई स्टोर को सेटअप करेंगे। और इसी तरह हमारी क्लासेस आगे चलती रहेंगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आना है गूगल पे, सर्च करना है शॉपिफाई, ठीक है, .com, और साइन अप करना है। यहाँ पे ईमेल डालनी है अपनी, ठीक है। ईमेल डालें या फिर इस पेज पे आ जाएं, ठीक है। गूगल के साथ जो है ना लॉगिन करें या साइन अप करें और अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लें। सब ने स्टार्ट में आपने जो है ना वो शॉपिफाई के जो भी सेटिंग वगैरह होती है स्किप कर देनी है और सीधा आप जो है ना वो इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। आप जब साइन अप कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे अपना शॉपिफाई का अकाउंट, तो स्टोर बनाने के लिए आप जो है ना वो अभी रेडी हैं। अभी सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने ये यहाँ पे जो सेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और सेटिंग आपने ओपन कर लेनी है। इस तरह, ठीक है। इस पेज पे आप आ जाएंगे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम इनको साथ साथ देख भी लेते हैं। जब आप स्टोर को लॉगिन करते हैं, मतलब न्यू न्यू स्टोर बनाते हैं, तो आप जो है ना वो 3 दिन तक बगैर पेमेंट किए ही शॉपिफाई जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट होती है उसमें। 3 दिन के बाद आपको फिर प्लान परचेज करना पड़ता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं क्या प्राइसिंग होती है। सबसे पहले आपने सेटिंग में आना है, जनरल में आ जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक करके अपना नाम लिख लेना है। मिसाल के तौर पे नाम से भी पहले आपने नाम फाइंड कर लेना है, ठीक है। नाम फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने ये लिंक कर दी हुई है, ठीक है, नेम जनरेटर। इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आगे आगे आपने जो है ना वो अपनी नीश सर्च करनी है। नीश मैंने आपको बताया हुआ है कि अपनी प्रोडक्ट का नाम या फिर अपने जो भी आप चीज़ें सेल कर रहे हैं उनका आपने नाम यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पे हमने स्किन केयर के ऊपर प्रैक्टिस की थी, हमने यहाँ पे लिखना है जी स्किन केयर। हमें स्किन केयर के रिलेटेड कोई नाम चाहिए जो हम यूज़ कर सकें अपने ब्रांड का, ठीक है। जिस तरह इन्होंने नाम लिखा हुआ है ना नेम लिंक, इसी तरह हम अपने ब्रांड का नाम जो है ना वो अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे। स्किन केयर अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जनरेट करेंगे तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने इसको ऑटो कर देना है और इसको आपने हाई कर देना है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पे आपने नाम लिखना है, कीवर्ड स्किन केयर का कीवर्ड लिखना है और नीचे आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। वी सेल एक्ने सीरम एंड मोर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। हम एक्ने सीरम जो हमने शुरू में फाइंड किया है, प्रोडक्ट हंट किया है, उसी के ऊपर हम जो है ना वो लेकर चलेंगे इसको, ठीक है। अब जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। ये वो नेम है जी जो हम अपने स्किन केयर के ब्रांड के लिए रख सकते हैं। अच्छा, इनमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जिनके साथ टिक लगा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि इस नेम के साथ .com की डोमेन अवेलेबल है। डोमेन में आपको बता दूं, ये जो लिंक होता है ये एक्चुअली डोमेन होती है, ठीक है। ये इस तरह नेम लिंक, नेम लिक्स .com, ठीक है। इस तरह ये आपका पियर्ल रिस .com, ओके। उसके बाद डरमैमिश .com, ये भी आप जो है ना वो यहाँ से ले सकते हैं। ये नेम भी आप रख सकते हैं, अच्छा नेम है। स्किन फिनिक्स, इस तरह करके नाम है .com, ये भी आप ले सकते हैं। जिनके साथ .com नहीं है उनके साथ .com की डोमेन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जो है ना वो शॉपिफाई में सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपका ये नेम आपको पसंद है और आप शॉपिफाई में सर्च करते हैं तो मे भी आपको डोमेन मिल जाए, ओके। यहाँ से आपने नाम फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे मैं ये नाम रख लेता हूँ, चलें एग्जाम्पल रख लेते हैं यार। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी एग्जाम्पल, ये हमारे स्टोर का नाम है। यहाँ पे आपने वो ईमेल लिख देनी है जो आपकी है, आप यूज़ करेंगे मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है रिसीव मैसेजेस अबाउट योर स्टोर फॉर सेंडर ईमेल, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ये ईमेल आप जो है ना वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह होती है ना स्पोर्ट एट। मिसाल के तौर पे हमारे स्टोर का नाम एग्जाम्पल है ना, तो आप यहाँ पे ऐसी भी ईमेल डाल सकते हैं, जब कस्टमर ने आपको मैसेज करना हो या ईमेल करनी हो उसके सामने शो होगी sport@example.com, ठीक है। आपके सामने आपको पता होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
यहाँ पे आपने वो नंबर लिख देना है, मिसाल के तौर पे ये मेरा जो नंबर है जो बिजनेस के लिए यूज होगा, ठीक है। आपने इस तरह यहाँ पे इसको सेव कर देना, ये आपकी हो जाएगी प्रोफाइल, ठीक है। नीचे आपने एड्रेस डाल देना, यहाँ पे आपने नेम डाल देना है। यहाँ पे ऐप का नेम हो जाए एग्जाम्पल, आपके बिजनेस का नेम हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कंट्री में आप जो है ना वो स्टोर बनाना चाह रहे हैं। अभी मैं पाकिस्तान में बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डालूंगा, अपार्टमेंट डालूंगा, सिटी डालूंगा, पोस्टल कोड डालूंगा और सेव कर लूंगा, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी स्टोर डिटेल। अब नीचे आ जाना, ये हमारी हो जाएगी करेंसी। अब जिस करेंसी जिस कंट्री में आप स्टोर बनाना चाह रहे हैं, एड रन करना चाह रहे हैं, उस करेंसी को, उस कंट्री की आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपीज़ PKR सेलेक्ट हुआ। अगर मिसाल के तौर पे आप कल इंडिया में रन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा INR, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये इंडियन रुपीज़। अगर आप यूके में रन करना चाह रहे हैं, यूके में बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यूके कहाँ पे गया है, कहाँ पे ये है यूके, कहाँ पे जी है, GBP यार, ये चलता है यूके में, ठीक है, आप फाइंड कर लेना। यही होगा, यूनाइटेड स्टेट में रन करना चाह रहे हैं, और जिस भी कंट्री में आप रन करना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना वो रन कर सकते हैं। ये है, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड, ये वही है जो यूके में यूज़ होता है, GBP। तो मैं अभी पाकिस्तान में रन करना चाह रहा हूँ, चलाना चाह रहा हूँ, ऐड बनाना चाह रहा हूँ ये स्टोर, तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे सर्च कर लूँगा। पाकिस्तान, ठीक है, PKR। और ये जो रीजन ऑफ फॉर चेंजिंग है, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, डिफॉल्ट करेंसी डज नॉट मैच माई इंटेंट इन चॉइस, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने सेव कर देना है, ओके। अच्छा जी, ये आपका जो है ना वो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी, जिस कंट्री में आप बनाना चाह रहे हैं। ये आपका यूनिट सिस्टम सेलेक्ट होगा, यहाँ पे जिस कंट्री में आप बनाना चाह रहे हैं स्टोर, ये उस कंट्री का आप यूनिट सिस्टम देख लेना गूगल पे कौन सा है। पाकिस्तान का मैट्रिक सिस्टम है, तो आप यहाँ पे मैट्रिक कर दें। अगर उनका इंपीरियल सिस्टम होगा उस कंट्री का, जिस कंट्री में आप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जी ये डिफ़ॉल्ट वेट होता ये है यूनिट अब, सिस्टम क्या होता है? सॉरी, यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम कंट्री का ना, ये कंट्री का यूनिट सिस्टम होता है। अगर यहाँ पे हम सर्च करें ना, यूनिट सिस्टम ऑफ यूके, तो आपको यहाँ पे बता देगा कि ये क्या क्या था यहाँ पे, मैट्रिक सिस्टम है या इंपीरियल सिस्टम है। फॉर शॉपिफाई स्टोर इंपीरियल सिस्टम है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाद में तंग करे, ये एक नॉर्मल सी सेटिंग होती है। आप ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कर लेनी अच्छी होती है, ओके। अच्छा जी, ओके। ये डिफ़ॉल्ट जो वज़न है आपकी प्रोडक्ट का, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख लें, किलोग्राम है या फिर ग्राम्स है। मेरी ग्राम्स है, तो मैं यहाँ पे ग्राम सेट कर लेता हूँ, ठीक है। आप किलोग्राम है तो किलोग्राम सेट कर लें। टाइम जोन आपने अपनी कंट्री का सिलेक्ट करना है, ये भी कनाडा का सिलेक्ट हुआ पड़ा है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो है कराची। कराची कराची कराची, कहाँ पे है कराची, ये है, ठीक है, इस्लामाबाद कराची। ये पाकिस्तान का टाइम जोन है। लाजमी आपने टाइम जोन यहाँ पे सेट कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत। ये वैसे मतलब जब आपको ऑर्डर आएगा ना, तो जितने नंबर का ऑर्डर होगा, मिसाल हमें पहला ऑर्डर आया ना, तो वो इस तरह आएगा, दूसरा ऑर्डर इस तरह आएगा, तीसरा ऑर्डर ये उस तरह आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है चेंज भी कर सकते हैं इसको, हैशटैग करना है, ऐड करना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हैशटैग ही चलता है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी आम तौर पर नॉर्मल सेटिंग होती है, हमें इस सेटिंग को छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने सेव करना है। उसके बाद आपने आ जाना जी प्लान्स में। प्लान्स में आने के बाद अभी तो 3 दिन के लिए आपको प्लान्स जो है ना वो बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बाय नहीं भी करेंगे तो आप 3 दिन के लिए ये एडमिन पैनल यूज़ कर सकेंगे। लेकिन 3 दिन के बाद आपको प्लान बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको मैं बता रहा तो आपने कौन सा बाय करना है। अभी तो ये जो स्टोर मैंने ओपन किया हुआ है, ये स्टोर पुराना है, इसके ऊपर तो $25 मांग रहा है, ठीक है। ठीक है, ये देखें, $25 मांग रहा है, लेकिन मैं आपको ना दूसरा भी दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बताएं ज़रा। मैसेज कर दें या फिर मुझे। जी
हो रही जी है? होगी है होगी। ओके। जी ये मिसाल के तौर पे एक स्टोर है ना, तो ये पाकिस्तान में रन हो रहा है। तो इसमें आप प्लान्स में आएंगे ना, तो ये अभी फर्स्ट मंथ है स्टोर का। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप पहले 3 मंथ के लिए $1 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब $1 पे करेंगे सब्सक्रिप्शन शॉपिफाई को। तो आप जो है ना वो 3 मंथ के लिए $1 पे करते हैं, उसके बाद आप $25 पे करते हैं पाकिस्तान में रहकर। हर कंट्री की अपनी अपनी सब्सक्रिप्शन होती है, किसी की 30 होती है, $35 होती है, $40 होती है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखें, $1 22 मार्च तक मैं $1 मंथली पे करूंगा। अभी ये कौन सा जनवरी का मंथ है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, ये प्लान्स हो गए। और यहाँ पे ना एक स्टार्टर प्लान होता है, वो आपने बिल्कुल बाय नहीं करना। उसका तो फायदा ही नहीं होता, आपने बेसिक वाला प्लान बाय करना है। यहाँ पे आपको जो है ना वो आपको आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा जी, ये आपने प्लान बाय कर लेना यहाँ पे। हमारी नेक्स्ट सेटिंग हम देख लेते हैं जी, हमने यहाँ पे और क्या सेटिंग करनी है। प्लान में आप प्लान बाय करेंगे, उसके बाद आप बिलिंग में आएंगे। बिलिंग में आपका कार्ड ऐड होगा, बैंक का कार्ड, जिसके थ्रू आप डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। बाकी आप देख लेना आपका जो बैंक है वो सपोर्ट करता है कि नहीं। मतलब पाकिस्तान में नॉर्मली सारे बैंक सपोर्ट करते हैं जो डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। ठीक है, वो बस हमने उनको बताना होता है कि हमने डॉलर्स में पेमेंट करनी है, और हमारा जो है ना वो उस तरह एक्टिव हो जाता है, मतलब कार्ड। तो हम कार्ड्स की परमिशन में जाकर भी कार्ड को उस तरह एक्टिव कर सकते हैं, उसकी सारी परमिशंस को ऑन कर दें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, POS ट्रांजैक्शन, वो सारी कार्ड्स की हर बैंक की अपनी अपनी होती हैं, वो हमने सब कुछ ऑन कर लेना होता है। तो यहाँ पे जी ये देखें जी, ये जो है वो बिलिंग आ जाएगी, मतलब जितने ये सारे बिल्स पे हुए हुए हैं, जितने पुराने, ये सारे आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी शो होगी। और यहाँ पे आपने अपना बैंक का कार्ड सारा पुट करना है, मिसाल तो क्रेडिट कार्ड है, पेपॉल है, तो आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। सारे डिटेल दें, ऐड क्रेडिट कार्ड कर दें। ओके। उसके बाद यूज़र एंड परमिशन में आ जाना है। ये आप जो है ना वो, जब आपके पास कोई स्टाफ आएगा या आपके किसी को मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टाफ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी ईमेल यहाँ पे पुट करें, और उसको जिस जिस चीज़ की परमिशन देनी है, मतलब खाली वो स्टोर हैंडल करे या फिर थीम हैंडल करे या फिर ऑर्डर मैनेजमेंट करे, वो जो भी करेगा आप उसको यहाँ पे परमिशन दें, ऐड स्टाफ कर दें। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कोलैबोरेटिंग के लिए आप जो है ना वो इसको कॉपी करें और दूसरे स्टोर को सेंड करें, वो पेस्ट करेगा तो उसकी मतलब कोलैबोरेट हो जाएगा इस तरह का, एक तरह का। ये मतलब आपको स्टार्ट में तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप जो है ना बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, फिर आपको स्टाफ रखने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप आ जाए पेमेंट में, ये मेन सेक्शन है। पेमेंट में अभी तो यहाँ पे जो है ना वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये डेवलपमेंट वाला स्टोर है। और अगर मैं आपको दूसरा स्टोर दिखाऊं, तो यहाँ पे पेमेंट में वो पेमेंट के बाकी ऑप्शंस शो हो जाएंगे। पाकिस्तान में पेपाल अवेलेबल नहीं है, तो पाकिस्तान में आप पेपाल यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप शॉपिफाई की पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ अ प्रोवाइडर, जिस तरह ये यहाँ पे शो हो रहा है, आपके पास ऐसे ही शो होगा। तो यहाँ पे आपने जो है ना वो अगर आप दूसरी कंट्री में रन कर रहे हैं जिस कंट्री में पेपाल अवेलेबल है, तो वो फिर आप जो है ना वो उस कंट्री का पेपाल या फिर शॉपिफाई पेमेंट आप यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे सर्च करें कि किस किस कंट्री में अवेलेबल है वो पेपाल या शॉपिफाई की पेमेंट, देखिए मैंने सर्च किया हुआ है स्पॉटेड कंट्रीज फॉर शॉपिफाई पेमेंट। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्रियाँ आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और जो इंडिया का पेपाल है वो भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको बता दूं, पेपाल की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैं आपको शॉपिफाई पेमेंट दिखा रहा हूँ, मैं पेपाल की बात कर रहा हूँ। पेपाल आप यहाँ पे यूज़ कर नहीं कर सकते। और उसके बाद ये होता है जी, आप जो है ना वो, अगर आपके पास वो नई ऑप्शन है, मतलब पेपाल और जो है ना वो, यार जो भी हैं वो, जो शॉपिफाई पेमेंट्स वगैरह हैं, अगर आपके पास मतलब आप वो नहीं कर सकते, तो फिर आप थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर चूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी से मुराद वो जो प्रोवाइडर होते हैं जो आपको, आप उनके मतलब उनकी वेबसाइट के ऊपर स्टोर बना लेते हैं, उनसे उनके साथ लिंक हो जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं जी, वो सारी पेमेंट कैप्चर करते हैं कस्टमर से, और आपके बैंक कार्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये अपनी मतलब 1% 2% फीस रख लेते हैं। मतलब स्ट्राइप है पाकिस्तान में, मतलब वैसे ओवरऑल स्ट्राइप है, उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा हैं पेमेंट प्रोवाइडर। पाकिस्तान के लिए पेमेंट प्रोवाइडर मैं आपको बता दूं कौन कौन सा है। तो वो आप कह लें कि यार, मर्चेंट अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम जो है ना वो ही यूज़ करते हैं यार, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पाकिस्तान में है। एक आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने सर्च भी किया होगा। हाँ, यूनम पे के नाम से है,
ये आप चूज कर सकते हैं। पेमेंट प्रोवाइडर है ये, आप इनके ऊपर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, इनके साथ लिंक हो जाएं, फिर ये आपके सारे पेमेंट कैप्चर करेंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और पाकिस्तान में एक अभी पे, ठीक है, अभी पे इनके साथ आप लिंक हो सकते हैं। पाकिस्तान में जो है ना वो ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है, ये पेमेंट प्रोवाइडर है। उसके बाद जी आप आ जाएं, अगर मैं इनको क्लोज भी कर देता हूँ साथ साथ। इंडिया में, इंडिया में जी आप जो है ना वो, जिस तरह पाकिस्तान में यूनम पे है, अभी पे है, तो इंडिया में जो आप जो रेजर पे है, इनके साथ आप अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप इंडिया में रन कर रहे हैं तो इनके साथ अकाउंट बनाएंगे, आपका सारा सेटअप हैंडल करेंगे। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। आप इनके साथ आप जो है ना वो कार्ड के जरिए भी इनके इनसे पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं। नेट बैंकिंग भी, ईएमआई भी आप जिनके इसके साथ कर सकते हैं। सारे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं इंडिया के लिए। और उसके बाद जब आप जो है ना वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे पेमेंट बस सेटअप डन हो जाता है। लेकिन अगर आप पेमेंट जो है ना वो कस्टमर से पहले नहीं लेना चाहते, ये जो भी हमने सेटअप अभी डिस्कस किया है, ये कस्टमर पहले पेमेंट करता है। मतलब अभी मैंने आपसे चीज़ परचेज करनी है ना, तो मैं आपको पेमेंट करूंगा तो फिर मेरा ऑर्डर बुक होगा। तो उसके बाद जब हम मतलब लोकली पाकिस्तान में तो हमारे पास ये चीज़ नॉर्मली नहीं होती, होती है लेकिन नॉर्मली नहीं होती। तो आपने क्या करना है जी, आपने फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ जाता है, एक तो नहीं बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी। जब कस्टमर के पास पार्सल पहुंचता है तो फिर ही वो पेमेंट करता है। मतलब हमारे पास लास्ट में जो है ना वो यही फिर रह जाता है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो जो भी हैं सारे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं, तो वो सारे आप उनके लिए आपका बिजनेस रजिस्टर होना लाजमी है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस कंपनी आपकी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फिर आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। उसके बाद जी आप यहाँ पे अगर आए तो फिर पाकिस्तान में हम जो है ना कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हैं। तो ये कैश ऑन डिलीवरी का सेटअप है, ये वो सेक्शन होता है जो कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने से पहले नजर आता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यू कैन यस वी ऑफर, मतलब मैं ये वैसे ही लिख रहा हूँ, वी ऑफर कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान, पाकिस्तान। मतलब ये वो चीज़ है जो कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने से पहले शो होगी। जब वो ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, तो ये वहां पे इसको ये शो होगी, ठीक है। और ये जो सेक्शन है ये उसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद शो होगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे उसको फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि बी अवेलेबल, अवेलेबल फॉर रिसीविंग ऑर्डर विद पेमेंट एट योर गिवन एड्रेस, गिवन एड्रेस। मिसाल के तौर पे हम उसको बताना चाह रहे हैं कि जब वो ऑर्डर प्लेस कर दे तो आप काइंडली अपने जो आपने एड्रेस दिया है आपने पेमेंट के साथ अवेलेबल रहना है, ताकि अच्छा हमारा जो है ना वो आप इजीली पेमेंट वो रिसीव कर सके ऑर्डर। आपने एक्टिवेट कर देना है और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और कैश ऑन डिलीवरी ही नहीं खाली हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक, जैज कैश, इजी पैसा, इंडिया वालों के लिए पेटीएम, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी ही है। मतलब बताना ये चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे अगर क्लिक करें ना तो बैंक डिपॉजिट, आप यहाँ पे वही जो ऑर्डर प्लेस करने से पहले की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दें बैंक के हवाले से। प्लीज मेक अ पेमेंट इन दिस बैंक डिटेल्स, डिटेल्स टू बुक योर, या फिर प्लेस एन ऑर्डर। मतलब हम उसको बताना चाह रहे हैं कि आप दिस आप कह लें कि ये जो हमारा जो है ना वो है वो बैंक का अकाउंट नंबर, इसमें पहले पेमेंट करें। तो वो फिर मतलब पहले अगर पेमेंट वो करेगा ना तो वो फिर जो पहले पेमेंट मतलब मैं कि ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो अल्फलाक बैंक है वो मर्चेंट होता है। मर्चेंट से मुराद ये कि बिजनेस होता है। आपको मर्चेंट अकाउंट इसलिए चाहिए होता है कि जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। लेकिन उसमें जो पेमेंट मतलब जो पहले पेमेंट करने का ऑप्शन होता है वो अल्फला के बैंक में अवेलेबल है, एचबीएल के बैंक में अवेलेबल है। उसके बाद जो जैज़ कैश का मर्चेंट अकाउंट है, ठीक है, पाकिस्तान वालों के लिए जैज़ कैश का मर्चेंट पोर्टल अकाउंट, ये बिजनेस अकाउंट होती है, इसमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो इजी पैसा मर्चेंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, ठीक है।
ये उसमें अवेलेबल है। तो आप बताना चाह रहे हैं जी इस अकाउंट में पहले पेमेंट करें और फिर आपका जो है ना पार्सल बुक होगा। उसके बाद जो है ना वो बुक करने के बाद जो है ना वो आप उसको कह दें कि थैंक्स फॉर पेमेंट एंड वी विल, उसको मतलब राइडर का नंबर दे दें, डिलीवरी वाले का नंबर दे दें, तो वो उनसे बातचीत कर ले। बाकी सारी पेमेंट इंस्ट्रक्शन आप बाद वाली यहाँ पे देते हैं, एक्टिवेट करेंगे तो आपका बैंक के डिपॉजिट भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे कस्टम क्रिएट भी कर सकते हैं ना, मतलब कस्टम से मुराद आप यहाँ पे जैज़ कैश पाकिस्तान में चलता है, यहाँ पे जैज़ कैश दे सकते हैं, पहली इंस्ट्रक्शन, बाद वाली इंस्ट्रक्शन एक्टिवेट, इसके बाद पेटीएम इंडिया में चलता है, पहले की इंस्ट्रक्शन बाद की इंस्ट्रक्शन क्रिएट। वे सारे आप जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको आई होप कि आइडिया हो गया होगा। ये बाकी चीज़ें जो है ना वो इतनी मैटर नहीं करती, मतलब गिफ्ट्स कार्ड आप देना चाहते हैं अगर कस्टमर को, तो वो जो है ना वो आप दे सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे हो गए पेमेंट सेटअप। उसके बाद हमारा हो जाएगा चेकआउट। ठीक है, चेकआउट जो है ना वो ये कस्टमर के लिए है। आप यहाँ पे सेटिंग जो है ना वो आप देख लें आपने क्या क्या करनी है। नंबर एक, आपने कस्टमर से जो है ना वो ईमेल मांगनी है। ठीक है, कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड ईमेल आपने करना है, फ़ोन एंड नंबर एंड ईमेल नहीं करना। और अगर आप मतलब आप अगर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान लोकल इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, बाकी अगर दूसरी कंट्री में है तो फिर आपने नंबर और ईमेल दोनों मांगना है। वैसे मोस्टली ईमेल ही चलती है, लेकिन हम जो है ना वो अभी ईमेल ही लेके चलते हैं। ये जो है ये हम कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर देना चाहते हैं जी। ये ट्रैकिंग नंबर है, अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ पे पहुंच गया है, डिलीवरी वाले के पास कहाँ पे आ गया, कहाँ तक डेस्टिनेशन उसकी हो चुकी हुई है, तो वो यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं है। आप अगर दूसरी कंट्री में रन कर रहे हैं, यूरोपियन और दूसरी कंट्री में, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर देंगे, अदरवाइज इसको अनचेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर देगा आपको, वो आपने करना है कि रिक्वायर्ड करना है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, उसके बाद कंपनी नेम ऑप्शनल, मतलब डोंट इंक्लूड करना है कंपनी नेम जो है ना पाकिस्तान के लिए तो आपको पता है इनवेलेबल नहीं होता। तो एड्रेस लाइन ऑप्शनल, शिपिंग एड्रेस आपने मतलब शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर आपने रिक्वायर्ड करना है। जाहिर बात है हर बंदे को शिप करने के लिए एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है, जिसके साथ वो कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर सके ऑर्डर डिलीवर करते वक्त। ठीक है, ये मार्केटिंग ये ऑप्शन होते हैं, ये दूसरे कंट्रीज में चलते हैं, मतलब एसएमएस के थ्रू आप कस्टमर को बार बार मैसेज करते हैं जी और चीज़ें परचेज कर लें, तो ये इसको आप जो है ना वो ऑफ कर दें यहाँ से। पाकिस्तान में इंडिया में ये ज़्यादा चीज़ें इसका रुझान नहीं है, इसका ट्रेंड नहीं है ज़्यादा। तो बाकी ये चीज़ें जो है ना वो छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये वो होता है अबाउंडेड चेकआउट ईमेल्स, जो कस्टमर चेकआउट करके छोड़ जाता होता है उसकी ये सारी जो है ना वो सेटिंग्स वगैरह होती है। ठीक है, तो चेकआउट की लैंग्वेज इंग्लिश ही रखनी है, आपने सेव कर देना है। ये हमारी जो है ना वो कस्टमर के सामने जो चेकआउट पेज आता है ये वो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये कस्टमर अकाउंट है, तो यहाँ पे जी मतलब कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, आपके काम की चीज़ें नहीं है। बाकी मेन चीज़ है शिपिंग एंड डिलीवरी, सॉरी, शिपिंग एंड डिलीवरी ये मेन चीज़ है। यहाँ पे जी हमारे पास जो है ना वो इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये हम यहाँ पे डिलीवरी सेट करते हैं, डिलीवरी चार्जेस। और यहाँ पे हम जो है ना वो सेट करेंगे एडिट जोन, किस कंट्री में हम डिलीवरी, ये मतलब ये डिलीवरी वगैरह दे रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल कर दें। ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अगर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनली आ जाएंगे सारी कंट्री। अदरवाइज जो है ना वो आप अगर पाकिस्तान में खाली कर रहे हैं तो फिर आप जो है ना पाकिस्तान ही करेंगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। और मतलब अगर आपने दूसरी कंट्री ऐड करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे, सॉरी, यहीं पे करेंगे आप। ठीक है यार, ये हुआ हुआ पहले भी। ठीक है, ये जिस तरह ये सेट हुआ हुआ ना, आप इस तरह दूसरी कंट्री को ऐड कर सकते हैं इंटरनेशनली, यूएई में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, ईटीसी जो भी है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी पाकिस्तान में खाली करना है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। पाकिस्तान जी, मैं आपको ना सारा एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, आपको स्टोरी से दिखाता हूँ किस तरह जी हम जो है ना वो रेट सेट करते हैं। ऐड रेट पे आपने क्लिक करना है और नॉर्मली हमारी चलती है नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ पे आप कह लेंगे स्टैंडर्ड डिलीवरी, स्टैंडर्ड डिलीवरी, नॉर्मली यही चलती है। ये हम ज़्यादा रख देते हैं इसकी फ्री है, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड डिलीवरी हमारी फ्री है। मतलब आप जो है ना पूरे जो भी आपके पास आए परचेज परचेज करें तो उसको डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है। अब आप करना ये चाह रहे हैं जी, आप जो है ना
10 मिनट रह गए, मैं पता जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ। आप जो है ना वो ये करना चाह रहे हैं कि आप जो है वो ना वो 2,000 से नीचे 190 रुपये या जितनी भी आपने डिलीवरी चार्ज करनी है वो आप लेना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड डिलीवरी, डिलीवरी आप देख लेना जो भी डिलीवरी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए 199 रुपीज़ आप चार्ज करना चाह रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक कैप लगा दें, यहाँ पे मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 1999। इसके अंदर अंदर अगर कोई प्रोडक्ट आपकी परचेज करता है तो उसको फिर ये डिलीवरी नज़र आएगी। अगर इससे ऊपर कोई परचेज करता है चीज़ तो वो फिर फ्री डिलीवरी ही लेगा, ठीक है। 2,000 से नीचे 190 रुपये डिलीवरी, 99 रुपये, और 2,000 के ऊपर फ्री डिलीवरी, ठीक है। आप इसको क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप जो है ना वो किसी मतलब 2,000 के ऊपर अगर फ्री डिलीवरी देना चाह रहे हैं तो वो फिर मतलब यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा। तो उसके बाद ये है, नॉर्मली पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी चलती है तो हम यहाँ पे इसको फ्री डिलीवरी ही सेट कर देते हैं, ज़ीरो। ठीक है, फ्री डिलीवरी चलती है तो हम यहाँ पे फ्री डिलीवरी दे देते हैं। तो उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जी, आपकी अगर कोई शीशे वाली चीज़ है जिसके ऊपर आप मतलब चार्ज करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी कोई शीशे की चीज़ है, मिसाल ये खारे कपड़े हैं, तो कपड़े के तो शीशे के नहीं होते, उसके लिए फिर हमें एक अलहदा यहाँ पे आपने सेव लाजमी करना है, ठीक है। अलहदा हमें एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर फर्जाइल प्रोडक्ट, ठीक है। क्रिएट ए कस्टम प्रोफाइल, एक तो हमारी ये नॉर्मल, ये कस्टम हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। ये जैसा लिखा हुआ है फर्जाइल प्रोडक्ट, यहाँ पे आप इसका नाम लिख दें कि प्रीमियम डिलीवरी, प्रीमियम डिलीवरी। यहाँ पे फर्जाइल प्रोडक्ट के लिए डिलीवरी, यहाँ पे आपने वो प्रोडक्ट ऐड कर देनी है। मिसाल के तौर पे ये मेरी प्रोडक्ट है जो टूटने वाली है, तो इसके ऊपर मैं जो है ना वो चेक करता हूँ, डन करता हूँ, और इसको इस प्रोडक्ट के लिए मैं जो है ना वो स्पेशली पाकिस्तान में है, इसका नाम दे देता हूँ पाकिस्तान टाइम जोन जो है। तो मैं इसको डन करके यहाँ पे इसको 100 मतलब 250, 200, 199 रुपये जितनी भी मैंने डिलीवरी लेनी हो, तो मैं यहाँ पे लेके इसका नाम रख के यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रीमियम डिलीवरी डन कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड डिलीवरी। यहाँ पे आप डिलीवरी सेट करेंगे तो यहाँ पे डन करेंगे तो ये खाली इस प्रोडक्ट के लिए अगर कोई ये प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको 190 रुपये डिलीवरी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, मतलब ये है कि आप दो तरह की डिलीवरी देना चाह रहे हैं, एक स्टैंडर्ड डिलीवरी है, तो एक यहाँ पे आप देना चाह रहे हैं जी प्रीमियम डिलीवरी, डिलीवरी मतलब प्रीमियम डिलीवरी में आप 1 to, हाँ ये भी मैं भूल गया, आपने लाजमी जेन में रखना है, 1 to 3 डेज में आप जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो है ना वो 199 रुपये चार्ज कर रहे हैं डिलीवरी के, तो ये प्रीमियम डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। डन करें, और फ्री डिलीवरी जो है ना वो आपकी हो जाएगी 3 to 5 डेज, 5 डेज के अंदर आप डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, डेज। तो फिर ये फ्री डिलीवरी है, ठीक है। दो तरह की डिलीवरी आप दे, मतलब ये कस्टमर की चॉइस होती है कि वो फ्री मंगवाना चाह रहा है 5 दिन के अंदर या प्रीमियम मंगवाना चाह रहा है 2-3 दिन के अंदर। यहाँ पे आपने सेव कर देना है, और ये आपका यहाँ पे ये सब कुछ सेट हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है। टैक्स एंड ड्यूटी ये पाकिस्तान में जो है ना वो आप इसके मतलब इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपकी काम की चीज़ नहीं है। ये मतलब टैक्सेस होते हैं ना, अगर पाकिस्तान में आप टैक्स चार्ज करना चाह रहे हैं कस्टमर से तो आप कर सकते हैं, बाकी दूसरी कंट्रीज में भी उस तरह टैक्स चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन में है, ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके जगह जगह पे आपके वेयर हाउस होते हैं जहाँ आपका स्टॉक पड़ा होता है। तो जगह जिस जिस जगह आपका स्टॉक पड़ा होता है उस जगह का आपका यहाँ पे उस जगह की लोकेशन यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन फिर हमारी एक ही जगह है तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे अभी। ऐप्स हैं जो आप ऐप इंस्टॉल करते हैं बाद में सीखेंगे। सेल चैनल है, सेल चैनल जो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ये स्टोर के ऊपर ये ऑनलाइन आपका सेल चैनल हो जाता है। डोमेन, डोमेन फिर आप जो है ना वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप बाय डोमेन, न्यू डोमेन पे ऊपर ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो आप डोमेन परचेज करें। मिसाल के तौर पे हमने कौन सा नाम देखा था, एग्जाम्पल.com, एग्जाम्पल हमारे स्टोर का नाम है। यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे एग्जाम्पल के नाम की कोई डोमेन है लिंक, तो अगर होगी तो मैं उसको परचेज कर लूँगा, अगर नहीं होगी तो वो फिर हम जो है ना वो ये दूसरी देख लेंगे, example.com.cm। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, या फिर हम लिख लेते हैं कि हमारा example class 1 के नाम से अगर कोई डोमेन है, ये हमारे स्टोर का नाम है बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरे स्टोर का नाम है, इस नाम से देखें अवेलेबल है exampleclass1.com, $16 में अवेलेबल है। बाय करेंगे, इजी है, बाय करेंगे अपना कार्ड डालेंगे तो ये आप परचेज कर लेंगे। लेकिन होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं पैसे बचाने के लिए GoDaddy के ऊपर जाते हैं, नेम चीप के ऊपर, ठीक है। ये नेम चीप की वेबसाइट है, सस्ती मिल जाती है डोमेन। उसके बाद GoDaddy के ऊपर जाते हैं, ये GoDaddy की वेबसाइट है, सस्ती मिल जाती है, ठीक है। और ये होस्टिंगर के ऊपर जाते हैं, ये वेबसाइट है, ठीक है, होस्टिंगर।
यहाँ पे डोमेन सस्ती मिल जाती है, तो यहाँ पे आप डोमेन वहां से खरीद के फिर आप जो है ना यहाँ पे डोमेन कनेक्ट भी कर सकते हैं। वो कनेक्ट कैसे करनी है वो आप यूट्यूब के ऊपर देख लेना। ये देखें कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन कनेक्ट, यहाँ पे डोमेन लिखे हैं, वो आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं वो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, आपको इजीली पता चल जाएगा किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो मतलब 2-3 मिनट के अंदर पता लग जाता है सब कुछ, आप कनेक्ट किस तरह करते हैं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कस्टमर इवेंट ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पॉलिसी जरूरी है, ठीक है। जो चीज़ें जरूरी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिटर्न पॉलिसी आपने यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी सेट कर रही है, जो भी आपकी रिटर्न रिफंड पॉलिसी है आपने यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो शॉपिफाई की तरफ से एक टेम्पलेट आपके पास आ जाता है। आप यहाँ पे खुद एक मरतबा आपने सारा चेक कर लेना, जो भी पॉलिसी होगी उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिश कर देनी है, ठीक है। ये प्राइवेसी पॉलिसी आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी आपने टर्म्स एंड सर्विस ये भी आपने यहाँ पे लाजमी पॉलिसीज आपने सेट कर लेनी है, ठीक है। ये मतलब पढ़ लेना सब कुछ, यहाँ पे आपने अपना नाम एड्रेस जो भी आपकी जगह की लोकेशन है सब कुछ फ़ोन नंबर दे के यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी सॉरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। ये जी ये हमारा जो बैकएंड था ना ये सारा यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। ओपन साइन अप करें 3 दिन के लिए आप ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्लान परचेज करना है, सेटअप करना है सारा जिस तरह मैंने बताया, नेम फाइंड करना है आपने, namegenerator.com, ये वेबसाइट में लिंक भी दे दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बैकएंड सेटिंग करनी है। ये जी हमारी बैकएंड सेटिंग सेटिंग हो गई है। ये बैकएंड सेटिंग थी हमारी। कल की क्लास में हम जो है ना अगली क्लास देखेंगे शॉपिफाई की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर क्लास को एंड कर रहा हूँ। जी। पेमेंट गेटवे मैंने क्या नाम है आपका, फिकेड फिसेड क्या नाम है, पेमेंट गेटवे ये सब कुछ मैंने बता दिया कि पेमेंट गेटवे आप इंडिया में कौन सा यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में कौन सा यूज़ कर सकते हैं, फिर अगर आप यूरोपियन ममालिक में हैं दूसरी कंट्री में हैं, तो आप थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होना लाजमी है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अगर केएसए में स्टोर बनाना है तो लोकेशन कौन सी यूज़ करेंगे, सारी बात है केएसए की लोकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आए तो जनरल में आप यहाँ पे बिलिंग एड्रेस यहाँ पे सेट करें, यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट करें, करेंसी आप जो है ना वो अपनी सेट करें केएसए की, और टाइम केएसए का सेलेक्ट करें। लोकेशन जो है ना वो आप जो है ना वो केएसए की यहाँ पे सेट करें, यहाँ पे एड्रेस भी दें, आपको केएसए की लोकेशन सेट हो जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपनी क्लास को एंड कर रहा हूँ। चलिए मैं फिर क्लास को एंड कर रहा हूँ। कल मिलेंगे क्लास 7 में, वो हमारी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर होगी, वो मैं फिर आपको बता दूंगा हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।